यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम केवल 3 ही सम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, और जो बाकी के 3 रह गए हैं वो नेक्स्ट डे। तो हमारा ये 9.1 भी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। और जो अब मैं करवा रही हूँ वो भी पिछले सम्स की तरह ही है, मिलते हुए। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 11, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। ये कैनाल है, नहर है ये। इसके किनारे पर टीवी टावर खड़ा हुआ है वर्टिकली किनारे पर। ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, टावर के दूसरी तरफ, ये तो बीच में नहर होगी, दूसरी तरफ एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। ये टावर है, टॉप इसका यहाँ पर जो है वो 60 डिग्री, एक पॉइंट है तो वहाँ पर वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है पॉइंट के साथ। फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर एक और पॉइंट है। दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब जो ये नेक्स्ट पॉइंट बना वो टॉप के टावर के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, एक तो हमें टावर की हाइट निकालनी है, एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, नहर की चौड़ाई भी निकालनी है। तो क्लियर है फिगर। परपेंडिकुलर टावर की हाइट निकालनी है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर यूज होगा, ये बेस यूज होगा। हाइपोटेन्यूज का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमेशा टेंजेंट बनता है। तो पहले ट्राइंगल उठाई CBA, तो AB अपॉन CB, टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 की रट गई होगी अब तो वैल्यू √3, तो √3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब DBA, AB अपॉन DB, टेंजेंट 30, ये भी रट गई 1 अपॉन √3, √3 चलती है 60 पर √3 और 30 पर 1 अपॉन में √3। जो DB है, दिस इज द सम ऑफ टू पार्ट्स DC प्लस CB, तो DC की वैल्यू 20 पुट कर दी, CB आ गया। अब हमारे पास हमने निकालना क्या है, हमने तो नहर की चौड़ाई निकालनी है और टावर की हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से AB की वैल्यू जो है वो इसमें पुट कर देते हैं। AB की वैल्यू थी CB √3, तो मैंने AB की जगह CB √3 पुट कर दिया। तो ये भी CB, ये भी CB, तो CB की लेंथ निकल गई, डिस्टेंस निकल गया, ये मीन्स नहर की चौड़ाई निकल गई। अब अगर CB की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो AB निकल जाएगा, दैट इज द हाइट ऑफ द टावर। तो ये हमारा सम था क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है 7 मीटर, इसके टॉप से द एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द केबल टावर, केबल टावर का, इसके टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, आपको पता है कि डिप्रेशन होता है वो नीचे की तरफ आएगा, मीन्स हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, ऑफ इट्स फुट, क्योंकि जो फुट है वो नीचे है, खड़ा कोई है बिल्डिंग के ऊपर तो उसकी नज़र नीचे की तरफ जाएगी, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। लेकिन नीचे जब तब बनता है, पहले हमें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ऊपर शो करना होता है, ये बाद में आकर वर्टिकली बनता है। देखो ऐसे Z बनता है, ये डिप्रेशन एंगल में आपने सबसे पहले ऊपर शो करना है, बेशक बाद में भी नीचे आके वो अल्टरनेट बन जाएगा, अल्टरनेट एंगल। तो ये Z बनता है, बड़े ध्यान से फिगर बनानी है। क्या है, डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है। अब इसके पैरेलल हमने इधर एक लाइन खींच देनी है, AB के पैरेलल इधर, BC के पैरेलल इधर, A से, BQ से पैरेलल AR। तो अगर ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। ऊपर हमने इसको H मान लेना है। तो अब एक बार ट्राइंगल लेनी है हमने ABQ नीचे वाली 45 पे रटा पड़ा है अपने को, टेंजेंट 1 होता है, तो 7 अपॉन x परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेंजेंट 45, 1 हो गया, तो x की वैल्यू 7 निकल गई। अब ये ट्राइंगल उठाओ, ट्राइंगल ARP, PR अपॉन AR इज इक्वल टू टेंजेंट 60, बट जो AR है वो BQ के इक्वल है और जो BQ है वो x के इक्वल है, और x हमने निकाल रखा है 7। तो हमने क्या किया, एक बार PR अपॉन BQ पुट किया, क्योंकि AR और BQ बराबर हैं, √3 आ गया, x की वैल्यू हमारे पास निकली हुई है 7, वो पुट कर दिया, तो 7√3 जो है वो आया हमारा PR। बट जो केबल टावर है पूरी,
वो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, पी क्यू है, तो इन दोनों का सम कर दो तो 7 कॉमन आ जाएगा, √3 + 1 जो है वो केबल टावर की हाइट हो गई है। यस, उसके बाद आए क्वेश्चन नंबर 13। 13 भी बहुत आसान है, जो क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है ये। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। ये नीचे यहाँ पर सी है, ये सी का लेवल है, यहाँ से एक लाइट हाउस है 75 मीटर का। द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ शिप्स आर, यहाँ से जो एंगल ऑफ, यहाँ पे डॉटेड लाइन लगाओ, डिप्रेशन एंगल है, डिप्रेशन, यहाँ से हमने ए से डॉटेड लाइन लगानी है। ये एंगल 30 डिग्री का है, तो इधर आकर अल्टरनेट ये भी 30 हो जाएगा, लेकिन ये पूरा एंगल ये 45 का है, तो ये भी यहाँ पर 45 का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने डॉटेड लाइन ज़रूर लगानी है, डिप्रेशन में आते ही यही होता है। अब जो ये हैं क्या, 2 शिप्स तो सी के अंदर है ना, तो हमारी जो नज़र है वो यहाँ से नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो दैट मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेंगे और ऊपर बनते हैं, बाद में वो अल्टरनेट से आ जाएंगे नीचे। ऑन द सेम साइड ऑफ द सी हाउस, लाइट हाउस, जो लाइट हाउस है उसके सेम साइड पर दोनों शिप्स हैं। जो डी है, डी वाली जगह पर फर्स्ट शिप खड़ा है, और जो सी पॉइंट है यहाँ पर सेकंड शिप है। ये थोड़ा ऊपर लिखा गया कि नीचे स्पेस नहीं था पूरा, तो ये डी जो पोजीशन है, जो डी है वो शो कर रहा है फर्स्ट शिप को, जो सी है वो शो कर रहा है सेकंड शिप की जगह है। ये हमने निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, मीन्स डी सी निकालना है। एक शिप यहाँ खड़ा है, एक यहाँ, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी सी निकालना है। ठीक है, तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको पता है, सारा निकालना आता है, बहुत सब निकाल चुके हैं, मीन्स 13 पे पहुंच गए हैं। 12 तक हमने किया ही यही कुछ था। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट 45, तो सी बी 75 आ गया। फिर पूरी बड़ी ट्राइंगल ले लो, ए बी अपॉन डी बी इज टेंजेंट 30, जो डी बी है दिस इज द सम ऑफ 2 पार्ट्स डी सी प्लस सी बी, और जो सी बी है वो ऑलरेडी निकला हुआ है, तो यहाँ से हम डी सी निकाल देंगे, निकालना भी तो वही था। Hence the distance between the 2 ships। ये 3 सम थे, 3 सम बाकी रह गए जो नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।